जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिफेंस सेलेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई भर्ती की अपडेशन लेके आया हूं और ये भर्ती है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो हेड कांस्टेबल मिनरल और सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए जो भर्ती की रिक्वायरमेंट निकली है उसके बारे में मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के अंदर जो वैकेंसीज निकली हुई है उसकी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा दूंगा कि कैंडिडेट्स के पास कितनी एज लिमिट होना चाहिए, कैंडिडेट्स के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये भर्ती एक ऐसी है कि जिसमें कैंडिडेट्स को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम और मेडिकल टेस्ट के बाद डायरेक्ट BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म निकले हैं उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 22 से चालू हो चुकी है और लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने की 6 सितंबर 2022 है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इस भर्ती में टोटल वैकेंसी कितनी है। तो इस भर्ती में टोटल वैकेंसी 323 है, के लिए 11 वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल मिनरल्स के लिए 312 वैकेंसी है। उसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 154, EWS कैंडिडेट्स के लिए 41, OBC कैंडिडेट्स के लिए 65, SC कैंडिडेट्स के लिए 38 और ST कैंडिडेट्स के लिए 14 वैकेंसी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस भर्ती में कैंडिडेट्स की एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट्स की एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। उसमें ST और SC कैंडिडेट्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट दी गई है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट दी गई है। तो देख रहे हैं इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इतने साल की छूट दी गई है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एज लिमिटेशन है वो 6 सितंबर 2022 से काउंटिंग होगी, यानी कि 6 सितंबर 2022 में आपकी एज 18 साल से ऊपर और 25 साल से नीचे होनी चाहिए। और SC और ST कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स के लिए उसको जो जितनी रिलैक्सेशन दिया है उससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भर्ती में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इस भर्ती में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल के लिए कैंडिडेट्स 10+2 यानी कि 12वीं आर्ट्स साइंस या कॉमर्स से पास होना चाहिए। अभी मैं बताने वाला हूं कि कैंडिडेट्स का फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। तो इसमें कोई भी फिजिकल टेस्ट कैंडिडेट्स को देना नहीं होगा। इसमें सिर्फ मेडिकल का कैंडिडेट्स का हाइट 165 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और जनरल कैटेगरी वाले के मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और ST कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कैंडिडेट्स में मेल कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 हाइट होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उम्मीदवार की चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो जनरल, OBC, SC या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट और 82 मीटर फुल एक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए। ST कैंडिडेट्स के लिए 76 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट और 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए।
मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद कैंडिडेट्स का मेडिकल स्टैंडर्ड चेक होगा, तो उसमें कैंडिडेट्स की 6/6 आई चेक्स और जो नॉर्मल डिफेंस से रिलेटेड जो मेडिकल होता है वो होंगे। टेस्ट नहीं होगा, मेडिकल टेस्ट बिल्कुल इजी रहेगा। कहूँगा कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो फर्स्ट फेज में रिटन एग्जाम होगा, जिसका मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उसमें रिटन एग्जाम में कैंडिडेट्स को 100 मार्क का रिटन एग्जाम होगा। उसमें हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, क्लिनिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन, ऐसे टोटल 100 मार्क के 100 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें कैंडिडेट्स को 1 घंटा 40 मिनट दिया जाएगा और ये एग्ज़ाम है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और ये एग्ज़ाम पैटर्न है वो OMR टाइप रहेगा। इसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसका रिटन एग्ज़ाम के बाद उसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, बता चुका हूँ। इसके बाद उसका सेकंड फेज के अंदर बताऊंगा। तो कैंडिडेट्स ने ASI के लिए एप्लीकेबल किया है उसका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट रहेगा। और जो कैंडिडेट्स ने हेड कांस्टेबल में पर वर्ड्स टाइपिंग टेस्ट रहेगा। को ओनली फॉर पास होने की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसके कोई भी मार्क दिए नहीं जाएंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम और टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम क्लियर करेगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट्स का नॉर्मल मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तीनों स्टेज क्लियर करेगा उसका रिटन एग्ज़ाम के बेस के ऊपर फाइनल मेरिट लिस्ट बना फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाएगा वो ऑलरेडी ASI और हेड कांस्टेबल में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में जो वैकेंसी निकली है उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है। तो कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://rectt.bsf.government.in के ऊपर 8 अगस्त 2022 से 6 सितंबर 2022 के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। और जो कैंडिडेट्स है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको 100 रुपये चलन देना पड़ेगा। बोला हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के टाइम कैंडिडेट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने जाने पड़ेंगे। तो एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पान कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब डॉक्यूमेंट उसको ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम ले जाने पड़ेंगे। इसके बाद जो आपको ये स्क्रीन के सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट https://rectt.bsf.government.in दिख रही है उसके ऊपर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस डिटेल और आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो जाएंगे उसको पे स्केल किस टाइप से मिलेगा। तो ASI जो स्टेनोग्राफर में सिलेक्ट होगा उसको क्लास पे लेवल 5 के हिसाब से 19,200 से 92,300 के हिसाब से पर मंथ मिलेगा। और हेड कांस्टेबल के अंदर जो सिलेक्ट हो जाएगा उसको क्लास पे लेवल 4 के हिसाब से 25,500 से 81,100 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा।